Good evening, students. Today we are going to about the biological nomenclature. आज की जो हमारी क्लास है वो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें पहचानना हो तो उसको हम एक नाम देते हैं जो कि अपने आप में स्पेसिफिक होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है और उसका कोई दूसरा नाम नहीं रखा जा सकता। तो जो रूल्स हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के वो क्या हैं कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, यानी कि वो सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। क्या? साइंटिफिक नेम। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। हर नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है जेनेरिक नेम यानी कि जीनस, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज नेम। अब स्पीसीज और जीनस होता क्या है? देखिए, जीनस सेम हो सकता है लेकिन जो स्पीसीज होती है, जाति होती है, वो हमेशा डिफरेंट होगी। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस की जो प्रजाति है यानी कि ह्यूमंस की जो जाति है वो सारे दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी की सेम है। लेकिन हमसे पहले जो इंसान हुए हैं उनका जीनस और हमारा जीनस यानी कि उनका जीन्स और हमारे जीन्स लगभग सेम से हैं, लेकिन हमारी स्पीसीज़ उनसे अलग है। अब इस वक्त जितनी भी मौजूद दुनिया में इंसान हैं सभी की जो जाति है वो सेम है, होमो सैपियंस, जो कभी भी चेंज नहीं होगी। चाहे वो इंसान अफ्रीका हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो या कहीं का भी हो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हर नाम के, हर साइंटिफिक नाम के, चाहे वो बॉटनिकल नेम हो चाहे वो जूलॉजिकल नेम हो, दोनों के हर नाम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जेनेरिक नेम यानी कि जीनस और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज। ये जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की जो सिस्टम है, ये पद्धति है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाती है। बाई का मतलब दो, नोमिनल का मतलब होता है नेम और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। ये दी गई थी कैरोलस लीनियस द्वारा। इस नाम को आप याद रखें, कैरोलस लीनियस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बार बार आएगा। तो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। दूसरी बात, अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मैंगो की, तो मैंगो को हिंदी में क्या कहते हैं? आम कहते हैं। तो उसका एक साइंटिफिक नेम होता है जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका। अब मैग्नीफेरा इंडिका क्या है? इसमें जो मैग्नीफेरा है ये आपका जीनस है और इंडिका जो है ये आपकी स्पीसीज़ है। समझ गए? तो मैग्नीफेरा इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ जगह पर इस पर मैंजीफेरा भी कह देते हैं इसको, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीफेरा भी कह सकते हैं और मैंजीफेरा भी कह सकते हैं। तो ये इसका जीनस रिप्रेजेंट करता है और इंडिका इसकी स्पीसीज़ रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें जो ये इसमें जो हमारा पहला वर्ड है ये होमो, ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो स्पीसीज़ है जो सैपियंस है ये स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए, कुछ रूल इसमें ऐसे होते हैं जैसे कि जो पहला वर्ड होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा आपका, उसका जो शुरू का अक्षर होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा उसका, वो कैपिटल से बनाएंगे, हमेशा याद रखना। इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंजीफेरा का जो पहला क्या है वो कैसा है? कैपिटल है। होमो का जो पहला लेटर है वो कैसा है? कैपिटल है। जो सेकंड वर्ड है उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर का बनेगा। इंडिका में आई जो है वो स्मॉल है, किसी को कैपिटल आपने बना दिया तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना। कैपिटल नहीं लिखते हैं दूसरा नाम, यानी कि स्पीसीज़ का नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। सैपियंस का जो पहला अक्षर है वो भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। ये बात आपको रिमेंबर करनी है, बिल्कुल याद रखनी है, गांठ बांध लेनी है कि अगर आपने इस नाम में थोड़ी सी भी गलती की, यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल में, तो आपका वो नाम बिल्कुल गलत माना जाएगा। और दोनों वर्ड्स को अलग अलग लिखना है, सेपरेटली लिखना है, ठीक है?
तो समझ में आ गई बात। जीनस का जो पहला वर्ड होगा, पहला लेटर होगा सॉरी, वो कैसा होगा? पहला लेटर कैपिटल का, और स्पीसीज का जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो ये थी आज की हमारी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की क्लास। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे की टॉपिक्स को।